अस्सलामुअलैकुम। सिंध रेवेन्यू बोर्ड डिपार्टमेंट में सिंध सील टैक्स ऑफिसर 16वें स्केल की जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द सिंध से। आप सिंध के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो टोटल 40 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है पूरे पाकिस्तान से। इसके अलावा अगर आपके पास लाजमी बैचलर्स की डिग्री आपके पास लाजमी होनी चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में या लॉ फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से आपकी डिग्री लाजमी होनी चाहिए। बेसिकली हमारे पास जो इनकी कल डॉन की न्यूज़पेपर, संडे की डॉन की न्यूज़पेपर में हमारे पास इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो चुकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दी ऑफ डे इनकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे IBA की वेबसाइट के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ गाइड करूंगा कि आपने किस तरीके से इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है A to Z, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद साबित हो सके होगी इंशाल्लाह। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब ने स्किप नहीं करना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो कि मैंने सोचा आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता दें अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अप्लाई के प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए वो ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। आपने सिंपली जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। आपने सिंपल में 1 MB यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आई विल कम ऑन क्रोम ब्राउज़र में सिंपल 1 MB लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेस PDF टू 1 MB फ्री, यहाँ पे सिंपली आपने आ जाना है। यहाँ पे आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो या पिक्चर्स हो आपने सिंपली यहाँ पे आके अपलोड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और आपकी ये जो इजीली आपकी जो भी पिक्चर्स वगैरह वो कंप्रेस हो जाएंगी, जो कि आपकी ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने अपलोडेड CV, यहाँ पे बराए मेहरबानी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपने जो अपनी CV अपलोड करनी है बराए मेहरबानी प्रोफेशनल मॉडर्न टू द पॉइंट कीजिए। देखिए किसी भी जॉब वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जाते हैं तो सबसे पहले जो भी आपको कॉल लेटर वगैरह आती है, सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, वो आपकी यहाँ लिंक्डइन की प्रोफाइल देखकर होता है या फिर आपकी CV देखकर ही होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। आप अपनी CV बहुत अच्छी बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, उस पर अपना पोर्टफोलियो ऐड वगैरह कीजिए। अगर आपको खुद से CV बनानी आती तो माशाल्लाह वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं आती तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल से मुनासिब से चार्जेस में, जो कि अफोर्डेबल है, आप हमसे भी CV बनवा सकते हैं, ठीक है। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, जो CV का साइज़ होना, फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF में होना चाहिए, वर्ड में होना चाहिए। फिर कैंडिडेट्स बोल देंगे सर हमारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड नहीं हो रहे। डॉक्यूमेंट्स सब अपलोड नहीं हुए जब उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा ही नहीं उतर पाएंगे। सीन ऐसी की आपने तस्वीर अपलोड कर दी नहीं, जो कि JPG या PNG फॉर्मेट में, GIF में फॉर्मेट में होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट कर लेना। मैं फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम छोड़ दें, जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक है ना, आप उसे फिलअप कीजिए। फिर लास्ट नेम आपने अपने वालिद साहब का नाम। अच्छा, जिन मेरी बहनों का शादीशुदा है उनका अगर CNI से अपने हस्बैंड का नाम आ चुका है तो यहाँ पे वो अपने हस्बैंड का, शौहर का नाम लिखेंगी। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो एंटर कर देंगे। फिर आपका डोमिसाइल कहाँ का है, सिंध का, आप वो एंटर करेंगे। रूरल या अर्बन का है, CNIC नंबर विदाउट डैश आप एंटर करेंगे। आप परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास है, मेरे पास है तो मैंने यस कर दिया। जेंडर मेल या फीमेल आप जो भी आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं यानी आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद बराए मेहरबानी यहाँ पे आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस दें और मोबाइल नंबर, यहाँ पे नीचे आपने मोबाइल नंबर भी देना है ताकि आपको जो भी अपडेट्स वगैरह है वो आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर है। मोबाइल नंबर आपने इस फॉर्मेट में देना है, ठीक है। 00 ये मतलब 92, फिर इस तरीके से आपने, फिर लैंडलाइन नंबर छोड़ना क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा ना आप वही इंटर कर दें। अगर आपकी ड्यूअल नेशनलिटी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना। अगर आपकी है तो आपने सिर्फ उस कंट्री का नाम यहाँ पे लिख देना है। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप इसे छोड़ना, ये भी छोड़ना, ये भी छोड़ना, क्योंकि इस पे रेड कलर का स्टेरिक नहीं बना हुआ। नंबर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द रिजर्व ऑफ द ऑर्डर इन द हाईएस्ट डिग्री एट द टॉप। मतलब आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है ना वो टॉप पर होनी चाहिए। मेरी फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट है तो मैंने आप अंडर ग्रेजुएट लिख दिया, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट है तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। मेरी ग्रेजुएशन जो कंप्यूटर साइंस में, यहाँ पे लिख दूंगा CS। यहाँ पे मैं अगेन लिख दूंगा, यहाँ पे जो भी मेरी हो गया आप वो एंटर कर देंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी से की है आपने, कितनी CGPI, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आपकी चलिए। और उसके बाद यहाँ पे अपनी जो भी लास्ट ईयर की मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी इन दी फॉर्म ऑफ PDF, ठीक है। सिंपली आप चूज़ फाइल पे आएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने ऐड वाले बटन पे दबाना आएंगे, हाईएस्ट होगी। उसके बाद आप इंटरमीडिएट पर आ जाएंगे। मैंने भाई इंटरमीडिएट की हुई है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा FSC।
एफएससी मैंने किस में की है, मैंने की है प्री इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग लिख दी, कौन से दायरे से की है, कितनी परसेंटेज आई मेरी, 2018 से लेकर 19 तक की है, तो मैंने यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड कर दूंगा। देन मैं अगेन इस पर प्लस वाले बटन पर दबाऊंगा। फिर आप आ जाएंगे मैट्रिक पर। मैट्रिक की है मैंने भाई कौन से सब्जेक्ट में की है, मैंने जनरल साइंस में की है, साइंस में ले लें। कौन से दायरे से की है, कितनी परसेंटेज आई है मेरी बोर्ड में, कितने टाइम से कितने टाइम तक की है, और यहाँ पे मैंने अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो अकेडमिक है वो कवर हो जाएगा। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास अलहमदिल्ला एक्सपीरियंस है, तो मैं आप एक्सपीरियंस पे टिक कर दूंगा। वर्क एक्सपीरियंस कितना है मेरे, सबसे पहले यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस से मल्टीपल ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उस कंपनी का नाम, उस इदारे का नाम, आपके वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, जॉब डिस्क्रिप्शन आप लिख देंगे, आप वो वहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे जो काम कर रहे होते थे, ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते थे, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम वहाँ पे काम किया किसी एक इदारे में, अब वो एंटर कर देंगे। अगर आपने मल्टीपल इदारों में काम किया तो आप प्लस वाले बटन पर दबाते जाएंगे और आपने तमाम अपनी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस ऐड करते जाएंगे। सर्टिफिकेट्स की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना। आप नो कर देंगे तो आपके पास कॉलम चले जाएगा, अगर आपके पास है तो आप यस कर देंगे। यहाँ भी अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है तो आपने इस पर फ्रेश पे करेंगे तो आपके पास एक कॉलम चले जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो ये भी है, क्योंकि इस जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फुल स्टैक वेब डेवलपर का, कौन से इदारे से मैंने किया, कौन सी कंप्लीट डेट थी, मैं यहाँ पे वो ऐड कर दूंगा। अगर आपके पास मल्टीपल और भी सर्टिफिकेट्स है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज का या कुछ और भी, अपने इस तरीके से ऐड कर देना। ठीक है, तो इसके बाद लैंग्वेजेस आती हैं कि मुझे स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग कितनी आती है। मुझे इंग्लिश अलहमदिल्ला तीनों में से आती है तो मैं तीनों पर टिक कर दूंगा। उर्दू मुझे स्पीकिंग में अच्छी आती है, राइटिंग में मुझे अच्छी नहीं आती, मगर लिसनिंग में आती है तो मैं वो कर दूंगा। सिंधी मुझे स्पीकिंग में इतनी नहीं है, मुझे स्पीकिंग में आती है, राइटिंग में मुझे बिल्कुल नहीं आती और लिसनिंग में भी मुझे आती है। इस तरीके से आपने चेक बॉक्स करते जाना है इस तरीके से। ठीक है, जिस पे भी आप सूटेबल लगे आपके हैं इस तरीके से चेक बॉक्स करते जाना है। फिर डिक्लेरेशन आ जाएगा, आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि मैंने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट दी और एक्यूरेट दी है। आपकी जॉब के रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत वगैरह निकली तो मेरा अप्लाई का प्रोसेस उसी टाइम आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली इस पर टब दबाएंगे और उसके बाद जो आपकी सक्सेसफुली जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। और जो आपका चलान है वो आपसे ज़ाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली भी फी वाउचर बनवाएंगे IBA कराची के नाम से, जो कि मिज़ान बैंक में आपने जमा करवाना है। तो उस चलान की जो है वाउचर की कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है और आपका सिस्टमेटिक जो चलान है वो ऑटोमेटिकली आपके CNIC नंबर के थ्रू अपग्रेड हो जाएगा। तो ये इनका सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप हमारा ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, अगर आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें हमने ये एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट डिटेल में कवर करके बताई है, संडे की डान की न्यूज़पेपर में आई थी। अप्लाई के प्रोसेस से पहले आपने हमारी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लेनी है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जिसकी लिंक पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और बेल आइकन पे शो करवा दूंगा। बराए मेहरबानी आपने हम ये एडवर्टाइजमेंट को भी लास्ट में देख लेना है, क्योंकि अप्लाई का प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। अप्लाई के प्रोसेस को, सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस इदारे ने जॉब की अनाउंसमेंट की है आपको उस इदारे के लिए, उस इदारे के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, कौन सी पोजीशन अनाउंस की है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज दें कि आपका सिलेक्शन हो भी पाएगी या नहीं, और उसके साथ साथ उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है आपने वो भी करना है। फिर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जनरल टर्म एंड कंडीशंस को आपने लास्ट में पढ़ लेना है अप्लाई का प्रोसेस से पहले। आप पहले वो चीज़ें नहीं पढ़ते फिर आपको तमाम ये मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। ये सिंपल से अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको सिंपल का करके बता दिया है। अगर आपको कोई भी इशू वगैरह फेस हो रहा हो तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस करवा सकते हैं, बिल्कुल वो भी मुनासिब से चार्जेस में। ठीक है, चार्जेस हम कम भी कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मोस्टली कम ही हो रहे होते हैं जो कि हर कोई अफोर्डेबल कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप माशाल्लाह खुद अप्लाई कीजिए, अगर आपसे अप्लाई ना हो देन आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। और मोस्टली हमारा कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला ही हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे हमें और अच्छा अप्रिशिएट फील होता है और हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इंशाल्लाह इसका लिंक मैं आपको वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह लिंक पे आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप मैनुअली भी सर्च करना चाहते हैं तो आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आपने लिख देना है कि सिंध CL टैक्स ऑफिसर सोलहवीं स्केल की जॉब सुना सिंध रेवेन्यू बोर्ड डिपार्टमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इनकी जो फर्स्ट वाली लिंक है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इनका अगेन ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप वो भी नहीं सर्च करना चाहते तो आपने जस्ट इंटर करना है IBA पोर्टल जॉब फॉर SRB जॉब्स। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास सेकेंड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने SEO अपनी बेस्ट की हुई अकॉर्डिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, SEO वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप कोई भी कीवर्ड ऐड करेंगे तो SRB आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में ओपन हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। इसके अलावा अगर आप सिंध के डोमिसाइल हैं तो आप सब इंजीनियर जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। और इसके अलावा जो अगर आप पार्टनरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियली ओपन हो चुका है, जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट पार्टनरशिप 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, जॉब अपडेट्स की, टेस्ट प्रिपरेशन की, करियर एडवाइस की, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, और हो सके हमारे चैनल को लाजमी शेयर भी कर दीजिएगा सदका जारिया के तौर पर। उम्मीद करते हैं तो हमारी ये कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में आप सबको समझ आ चुकी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।